चलिए गाइस बात करते हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और इस बड़ी खबर से आपको टोटली आइडिया लग जाएगा कि एनएचपीसी अब कैसा परफॉर्म करेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के साथ एक बड़ा खेल हो गया है और बात तो हाई कोर्ट तक पहुंच गई है और यहाँ पर एनएचपीसी के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जा सकते हैं या फिर एनएचपीसी का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ सकता है। चलिए जानते हैं कि बेसिकली वो बड़ी खबर है क्या। जैसा आप इधर देख सकते हैं, मैंने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है। थोड़ा सा नीचे चलने के बाद हमें एक डेटा देखने को मिलता है और ये चीज़ आप इधर देखिए। एनएचपीसी का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट यानी कि बैरा सोइल जो कि 180 मेगावाट का पावर जनरेट करता है, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आपको बताना चाहूँगा ये एनएचपीसी का पहला प्रोजेक्ट है जो 1 अप्रैल 1982 के अंदर कॉमर्शियल ऑपरेशन में आया, जो कि अभी काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी को बना कर दे रहा है। और आपको बताना चाहूँगा बीरा सोहिल पावर स्टेशन से होने वाली जितनी भी आमदनी है उसका एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। एनएचपीसी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश को 154 करोड़ रुपए रॉयल्टी दी थी और ये जो अमाउंट है हर साल चेंज होता रहता है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बात की जा रही है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का कहना था कि ये जो प्रोजेक्ट है 40 साल बाद वापस लेना था, जो कि इनिशियल एग्रीमेंट में हमने लिखा था और 1981 में ये प्रोजेक्ट एनएचपीसी को दिया गया था। तो अब 40 साल बाद हम इसको वापस ले रहे हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अपने राइट्स को क्लेम करके इस प्रोजेक्ट को लेना चाहती है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने बजट में इस प्रोजेक्ट की बात भी की और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर एनएचपीसी हमारे इस प्रोजेक्ट को वापस नहीं करेगा तो हम सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को वापस ले लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई एनएचपीसी इस प्रोजेक्ट को वापस क्यों नहीं करना चाहता, यानी कि ये जो बीरा सोइल का प्रोजेक्ट है एनएचपीसी क्यों हिमाचल गवर्नमेंट को वापस नहीं देना चाहता, क्योंकि साल तो पूरे हो गए, जितने लीसेस पे लिया था वो टाइम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर एनएचपीसी प्रोजेक्ट वापस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने 2021 में इस प्लांट को मॉडर्नाइज किया और इसीलिए उनका क्लेम है कि इस प्रोजेक्ट की जो ओनरशिप है वो हमारी हो गई है। मतलब कि एनएचपीसी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आया है कि हमने इस प्लांट को काफी ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट परमानेंट हमारा हो गया है और ये हमारे पास ही रहना चाहिए और इसीलिए वो स्टेट गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा ये केस कोर्ट में भी चला गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट का भी बयान आ चुका है, कोर्ट ने भी एक बड़ी बात कह दी है। ये आप देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का मैंने आर्टिकल खोला हुआ है, डेट आप चेक कर सकते हैं 27 अप्रैल 2025, आज है 28 अप्रैल और इसका जो इम्पैक्ट है हमें आने वाले कुछ दिनों तक और देखने को मिलेगा। लगभग 4-5 मई तक हमें ये चीज़ें खबर में रहने वाली हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बार जो हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है वो सुन लेते हैं। ये आप पूरा इधर देख सकते हैं, इधर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, लेकिन हम देखेंगे हाई कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये खुद सोचिए, क्या किसी प्लांट को मॉडर्नाइज करने से एनएचपीसी की वो प्रॉपर्टी हो जाती है? साफ साफ नजर आता है और एक आम इंसान भी इस बात को समझ सकता है कि प्लांट को मॉडर्नाइज करने से एनएचपीसी की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उनकी नहीं हो जाती। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि उन्होंने कुछ चीजें नई लगाई होंगी, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया होगा ताकि उनकी इफिशिएंसी बढ़े और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो ओनरशिप भी आपकी हो जाएगी। और जब पहले से ही एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि 40 साल बाद इस प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट फिर से गवर्नमेंट को वापस कर दिया जाएगा, तो एनएचपीसी को अपने मॉडर्नाइजेशन बेसिस के ऊपर क्लेम करने का हक वैसे बनता नहीं है। फिलहाल तो ये एक अभी लीगल इशू है और कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि मॉडर्नाइजेशन के बाद एनएचपीसी का परमानेंट ओनरशिप मिलनी चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल तो हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को स्टे कर दिया है, जो एनएचपीसी के लिए पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन सवाल ये है कि भाई हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? तो पॉइंट बस इतना है कि भाई हाई कोर्ट इस डिसीजन को स्टे इसीलिए करना चाहता है क्योंकि वो पहले ये डिसाइड करना चाहता है कि एनएचपीसी को ये जो 180 मेगावाट बीरा सोइल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ओनरशिप मिलनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट वापस दे देना चाहिए। फिलहाल तो हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट का जो मूव था उसको रोक दिया है और हाई कोर्ट ने बोला है कि हमारे फाइनल डिसीजन तक आप किसी भी तरह का एक्शन ना लें। तो इसीलिए हाई कोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन आया है वो एनएचपीसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन एक और बड़ा खेल हो गया है जो हमें पता होना चाहिए और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये भाई एनएचपीसी की पूरी कमर तोड़ सकता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हिमाचल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एनएचपीसी अगर उनकी कंडीशंस को नहीं मानता, जैसे कि अगर वो प्रोजेक्ट को वापस नहीं करता तो वो सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट वापस ले लेंगे। अब सवाल ये आता है, क्या सरकार ऐसा कर सकती है? एनएचपीसी से सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट वापस ले सकती है?
तो इसका जवाब है बिल्कुल। सरकार ने एनएचपीसी को कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ स्टेट प्रोजेक्ट सरकार वापस भी ले सकती है, जैसे कि 500 मेगावाट का दुगार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी एनएचपीसी के पास है और स्टेट गवर्नमेंट इसको वापस ले सकती है। वहीं 382 मेगावाट का सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको भी सरकार वापस ले सकती है। वहीं 210 मेगावाट का लुहरी स्टेट का स्टेज 1 का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसको भी सरकार वापस ले सकती है। ऐसे ही कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सरकार वापस ले सकती है, बट इन प्रोजेक्ट को वापस लेना इतना आसान नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंडीशंस के साथ इन प्रोजेक्ट को वापस लेगी। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको इन सभी बातों पे ध्यान रखना है कि भाई सरकार का क्या एक्शन रहता है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट आगे क्या एक्शन लेती है और हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार सारे प्रोजेक्ट वापस ले लेगी तो एनएचपीसी के पास क्या बचेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर सरकार सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट वापस ले लेती है जो एनएचपीसी के कंट्रोल में है आज के टाइम पे, तो एनएचपीसी के पास कुछ मेजर प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टीज भी बचेंगी, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी की सिचुएशन है उसका जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, ये बात तो तय है। एनएचपीसी के पास कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से बाहर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और वो आज भी ऑपरेशनल में हैं, यानी आज भी वो प्रोजेक्ट पैसा बना कर दे रहे हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट एनएचपीसी के बचने वाले हैं। वहीं एनएचपीसी ने इंडिया से बाहर भी काफ़ी प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स का भी पैसा एनएचपीसी के पास आता रहेगा। लेकिन ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट वापस लेती है, तो एनएचपीसी को अपने बिजनेस मॉडल को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है इसका अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स पे फोकस करना पड़ सकता है। ये सिचुएशन एनएचपीसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम ला सकती है, फाइनेंशियल बर्डन ला सकती है और मुझे नहीं लगता कि एनएचपीसी हिमाचल गवर्नमेंट के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। तो कोई ना कोई सोल्यूशन हाई कोर्ट के द्वारा, एनएचपीसी और हिमाचल प्रदेश के द्वारा और हिमाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा जरूर निकलेगा। और मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है, जिस बात की लड़ाई है यानी कि बीरासुइल हाइड्रो प्रोजेक्ट की, तो बीरासुइल हाइड्रो प्रोजेक्ट एनएचपीसी के हाथ से चला जाएगा और गवर्नमेंट इसको ले लेगी। वहीं एनएचपीसी ने जो मेजर मॉडर्नाइजेशन किया बीरासुइली के अंदर, उसमें भी लगभग 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, तो 120 करोड़ का लॉस एनएचपीसी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट के हाथ चला गया तो। लेकिन अगर गवर्नमेंट एनएचपीसी से नाराज हो गई तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट एनएचपीसी से छीन सकती है। तो ये सारा मुद्दा है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कशमकश आपको एनएचपीसी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है। जो हमें 5 दिन से ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का जो नतीजा है वो यही है। अभी तो फिलहाल हाई कोर्ट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, एक राहत दी है एनएचपीसी को, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उस वजह से स्टॉक में हमें हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अब देखते हैं कि आगे क्या फैसला होता है। बाकी आपका क्या मानना है इस बड़ी खबर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है और अगर आप एनएचपीसी से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।